हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ बैग कंटेन्स n balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green and the remaining balls are blue। क्वेश्चन वगैरह कि आपके पास में टोटल n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, जिसमें से 3 बॉल्स आपकी व्हाइट हैं प्लस 6 बॉल्स जो हैं वो आपकी ग्रीन है एंड रेस्ट आर ब्लू। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा n-9। ठीक है। Now, further, assume that the balls are identical otherwise. कलर वाइज डिफरेंट है, सेम कलर की बॉल कैसी है, सेम है। 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement। मतलब अगर आप एक बॉल निकाल चुके हैं तो दूसरी बॉल निकालने जाएंगे तो टोटल में से वहां पर आपका एक कम हो जाएगा, रिप्लेस नहीं करना। फॉर i इक्वल टू 1 2 3 let wi zi and bi denote the events that the ball drawn in the ith draw is white ball, green and blue ball respectively। ith ड्रॉ का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे सपोज कि उसने W2 लिखा, सो W2 का मतलब ये है कि सेकेंड ड्रॉ में कौन सी बॉल आ रही है, आपकी व्हाइट बॉल आ रही है। जैसे उसने मान लीजिए B3 लिख दिया, तो B3 का मतलब है कि थर्ड ड्रॉ में उसको कौन सी बॉल मिलने वाली है, आपको ब्लू बॉल मिलने वाली है। क्लियर है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन Z2 इंटरसेक्शन B3 is 2/5n and the conditional probability is given as 2/9, then n equals to। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सो यहाँ पर अपने को गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके इंटरसेक्शन की W1 इंटरसेक्शन Z2 इंटरसेक्शन B3 इज गिवन एज 2/5n। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। सो W1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल मिल रही है आपको, तो फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल मिल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके पास में n इंटू सेकेंड ड्रॉ में आपको कौन सी बॉल मिल रही है, ग्रीन बॉल मिल रही है। सो ग्रीन टोटल कितनी है आपके पास में 6 और बॉल्स टोटल है n। अब यहाँ से एक बॉल आप निकाल चुके हो, रिप्लेसमेंट अलाउड है नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में एक कम हो जाएगी आपकी। क्लियर है। नाउ थर्ड ड्रॉ में आपको ब्लू बॉल्स मिल रही है, सो टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, दैट इज n-9 और टोटल बॉल्स कितनी रह जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि आप एक बॉल पहले निकाल चुके हैं, सेकेंड में एक निकाली, तो यहाँ पर आपके पास बचेंगे n-2 क्योंकि आपने दो बॉल निकाल ली है और रिप्लेसमेंट अलाउड है नहीं। इक्वल टू इसका वैल्यू दे रखा है 2/5n। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये n से n आपका कैंसल आउट हो जाएगा। सो 3 3 जा 9 5 45, सो 45 हो गया एंड दैट इज n-9 इक्वल टू यहाँ से बनेगा आपका दैट इज n स्क्वायर एंड माइनस का 3n एंड प्लस का 2। क्लियर। मल्टीप्लाई कराते हैं, हो जाएगा 45n माइनस 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 एंड प्लस 4, सो 405 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n एंड प्लस का 2। सो यहाँ से इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर एंड माइनस का 48n एंड यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस का 407 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करते हैं, सो n की दो वैल्यू आपको देखने को मिलती है, एक तो 11 एंड 37। ठीक है। सो इसको होल्ड करते हैं, दूसरी कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 एंड गिवन दैट W1 इंटरसेक्शन Z2 इक्वल टू 2/9। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। सो इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सो दैट इज B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन Z2 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन Z2, ये दे रखा है दैट इज 2/9। इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये तो प्रॉब्लम में ही दे रखी है 2/5n, सो 2/5n इक्वल टू, अच्छा डिनोमिनेटर में भी इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज n, व्हाइट कितनी है टोटल आपके पास में 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा, सो दैट इज 3/n इंटू Z2 यानी कि सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल है, यानी कि 6/n-1 करेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये टोटल वैल्यू कितनी है 2/9। सिंप्लीफाई करें अगर यहाँ से, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में मल्टीप्लीकेशन में, तो दैट इज n-1, सो ये हो जाएगा n-1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपके पास में यहाँ पर, दैट इज 5 इंटू 9,
सो 5 इंटू 9 इक्वल टू 2/9 दे रखा है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस 1 11। सो n कितना आ गया? यहाँ से 11 आ गया, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल लेते हैं 11 और 37। तो दोनों दोनों का जो कॉमन नंबर है वो क्या है? n इक्वल टू 11। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी आपके पास में? 11। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।